तो अगर आप लोग फेसबुक के ऊपर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ऐड सेटअप करना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे लैंड हो गए हैं, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने फेसबुक के ऊपर अपने एड्स को सेटअप करना है ताकि आप उससे मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकें। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर की सारी डिटेल्स, उस पर ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, पेजेस कैसे बनाने हैं, उसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड की हुई है। उसको जाके ज़रूर देख लें तो आपको सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा और फिर आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपने अपने फेसबुक के एड्स को कैसे सेटअप करना है प्रॉपरली और प्रोफेशनली। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अपने फेसबुक के एड्स को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक तरीका, एक बेसिक मेथड जो हमारे ऐड को सेटअप करने का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर क्रिएट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब इन सब ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में एक एक करके सारा कुछ देखेंगे। इस वक्त हम एक एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्टिव को लेके उसके ऊपर ऐड सेटअप करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए और हमें थोड़ी सी डिटेल्स का पता चल जाए कि हमें क्या क्या करना होता है और किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब जितने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियोस आप लोगों को बना के अपलोड करके दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। इसके अंदर डिटेल में जब मैं बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है उस पर। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव को कब किस लिए इस्तेमाल करना है और कैसे आप उससे रिजल्ट्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। आप अपने लिए इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, वीडियो व्यूज़ ला सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, इवन आप अपने फाइवर की गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने अपवर्क की प्रोफाइल्स को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। अब आप इसको जब क्रिएट पे आओगे अपनी ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपने कैंपेन का नाम लिख लेना है। ठीक है, अब जो भी आपको जिस तरीके से आसान लगता है आपने उस तरीके से अपनी कैंपेन्स के नाम जो हैं वो सेटअप कर देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज का बता रहा है, तो अगर आपके एड्स इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जो ये कैटेगरीज दी हैं तो आपने इनको चेक कर देना है। हमने फ़िलहाल इसको चेक नहीं करना। ठीक है, हम लोग इसको नहीं करने वाले और हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास बाइंग टाइप आ जाती है। ठीक है, इसको आपने ऑक्शन ही रहने देना है। ठीक है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने इंगेजमेंट सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम इंगेजमेंट के साथ ही जाने वाले हैं। ठीक है, फिर ये आपके पास यहाँ पे A/B टेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। बेसिकली ये होता है अपनी कैंपेन्स को स्प्लिट टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसको हम कभी भी यूज़ नहीं करते। हम अपनी हमेशा जो कैंपेन्स की जो स्प्लिट टेस्टिंग होती है वो हम हमेशा मैनुअली करते हैं। फिर उसके बाद एडवांस्ड कैंपेन बजट का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप जब एक कैंपेन के नीचे मल्टीपल एड सेट्स बनाते हो तो आप इसको अगर ऑन कर देते हो तो आप एक ओवरऑल कैंपेन का बजट सेटअप कर देते हो और उस कैंपेन के जितने भी उस कैंपेन के अंदर एड सेट्स होंगे, ये एक जो टोटल बजट आपने सेटअप किया होगा, ये सारे का सारा बजट उन सारे के सारे एड सेट्स के बीच में डिवाइड हो रहा होगा और फेसबुक ऑटोमेटिक तरीके से आपके एड्स को सेटअप और उनकी डिलीवरी को सेटअप कर रहा होगा, डिपेंडिंग कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो कहाँ से बेहतर आ रहे हैं। तो जिस एड सेट से आपको बेहतर रिजल्ट्स आ रहे होंगे, फेसबुक जो है तो वो बाकी के एड सेट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बंद करता रहेगा और जो फाइनली एक या दो एड सेट्स ऐसे रह जाएंगे जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर बाकी का बजट जो है वो सारे का सारा स्पेंड कर रहा होगा। तो मतलब अगर आप इस बजट को यहाँ पे 10,000 कर देते हो, ठीक है, और आपके पास इस कैंपेन के अंदर जो है 5 एड सेट्स हैं, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि 2,000 रुपये के हिसाब से 5 एड सेट्स के अंदर आपका जो बजट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहेंगे वो उसको डेटा आता रहेगा, वो उसको ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा, तो आपका जो 5 एड सेट्स हैं वो उनमें से वो एक एक करके एड सेट बंद होता रहेगा। ठीक है, उसके फिर कुछ सर्टेन रूल्स वगैरह होते हैं जो हम सेटअप कर देते हैं, लेकिन आपका वो एक एक एड सेट जो है वो बंद करता रहेगा
और जो सबसे अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा होगा वो सारे का सारा, मतलब ये पूरे का पूरा जो 10,000 का बजट है, फिर वो उस ऐड सेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर उसमें 2 ऐड सेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो 5,000 एक पे जा रहा होगा और 5,000 दूसरे पे जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह 3 होंगे तो फिर 3-3,500 रुपये जो भी बनते हैं वो उस हिसाब से उसको डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको अभी हम यूज़ नहीं करने वाले, ये सारी चीज़ें हम मैनुअली सेटअप करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऑफ रखना है और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने ऐड सेट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना जो सारा ऐड सेट के अंदर जो सारी चीज़ें सेटअप करनी होती हैं वो हमने कर देनी है, ठीक है। अब बेसिकली हमने इसको इंगेजमेंट रखा था, हमारी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो हमारा इंगेजमेंट था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस ऐड सेट का एक नाम दे दोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आके आप इसका जो फर्दर सब ऑब्जेक्टिव होगा वो आप सेलेक्ट कर दोगे। तो मतलब इंगेजमेंट के अंदर मैसेजिंग भी आता है, ऐड के ऊपर लाइक्स कमेंट्स वगैरह जो है वो भी आते हैं, वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोगों को भेजना चाहते हो तो वो भी है, ऐप भी है, फेसबुक पेज भी है। अगर आप अपने लाइक्स वगैरह जो है वो बढ़ाना चाहते हो, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि यार हमारे ऐड के ऊपर लोग हमारे साथ एंगेज करें, मतलब वीडियो या जो पोस्ट है उसके साथ उसको लाइक करें या उस पर कॉमेंट वगैरह करें। तो हम इसको ऑन योर ऐड क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे अगर वीडियोस होंगी तो हम वीडियो व्यूज़ पे चले जाएंगे, अगर पोस्ट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस हैं तो हम उसको पोस्ट इंगेजमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप इवेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सेज लाना चाहते हो तो आप इसको इवेंट रिस्पॉन्सेज कर दोगे। और अगर आप रिमाइंडर्स सेट करना चाहते हो, लोगों को रिमाइंडर देना चाहते हो अपने इवेंट्स वगैरह का, तो उसके लिए आप इस पे चले जाओगे, ठीक है। इसके लिए इस ऑप्शन के लिए हम पोस्ट इंगेजमेंट के साथ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल आपका मैक्सिमाइज इंगेजमेंट विद अ पोस्ट ये ही रहेगा, ठीक है। फिर नीचे आपके पास मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच आ जाता है और फिर उसके बाद एक और आपके पास है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। मतलब अगर आप इसके साथ जाते हो मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच के साथ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने लोगों को ऐड ये दिखा सकता है उतने लोगों को ऐड आपका दिखाएगा आपके बजट के अंदर रह के, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को एक बार आपका ऐड नज़र आएगा। और अगर आप सेम लोगों को मल्टीपल टाइम्स एक ही दिन में ऐड दिखाना चाहते हो तो फिर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन सेलेक्ट कर देते हो। बट इस टाइम पे हमें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए तो हम इसको मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद अ पोस्ट के साथ जाएंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ब्लैंक रहने देना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि फेसबुक इस टाइम पे हमारे लिए ऑटोमेटिकली हमारे लिए डेटा लेकर आए और उस डेटा को एनालाइज करके फिर उसके बाद हम एडवांस्ड बजटिंग की ऑप्शन की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम खुद अपनी कॉस्ट्स वगैरह को सेट करके देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आके आप अपना बजट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हो, ठीक है, जो भी बजट आपने रखना है और वो आप सेट कर दोगे। अगर आप डेली बजट रखना चाहते हो तो इसको डेली रख लोगे, अगर आप लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हो तो आप लाइफ टाइम बजट रख दोगे और एक स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है यहाँ पे आप एंटर कर दोगे, ठीक है। मैं नॉर्मली डेली बजट को जो है वो प्रेफर करता हूँ, ठीक है, और उसकी कोई एंड डेट नहीं रखता, उसको मैं ओपन रखता हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि 2023 में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन चेंज हो गया है, ये अब डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आपके पास एडवांटेज प्लस ऑडियंसेस आ गई हैं, ठीक है, ये अब आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपडेटेड जो तरीका है उस हिसाब से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये इस टाइम पे क्योंकि एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है ये बिल्कुल नई आई है, इसको मैं रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। हम हर एक चीज़ को मैनुअली करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्विच करके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे कर दोगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपको वो पुराने वाला जो प्लेटफॉर्म है, पुराने वाले जो ऑडियंस का जो सेटअप करने का तरीका होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर एक चीज़ मैनुअली कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ऑडियंस के सेक्शन में, एक है क्रिएट न्यू ऑडियंस और दूसरा है यूज्ड सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। अब जितनी ऑडियंसेस हम बनाएंगे उनको हम सेव करेंगे, वो सारी यहाँ पे सेव होने लग जाएंगी और वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और उनको हम बार बार फिर यहाँ से एक ही क्लिक में यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा फर्स्ट ऐड है तो हम बिल्कुल ज़ीरो से अपनी ऑडियंस को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर सारी की सारी जो कस्टम ऑडियंसेस जो पिक्सल के अंदर हमारा काम होता है वो
हम यहाँ पे आके बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन सेट कर देनी है। ठीक है, तो अब आप जिस कंट्री में अगर चलाना चाहते हो तो आप कंट्री सेलेक्ट कर दोगे। अगर आप स्पेसिफिकली किसी सिटी में चलाना चाहते हो तो आप उसको सिटीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करना जो है वो शुरू कर दोगे। ठीक है, जो भी सिटी आप इसमें रखना चाहते हो। अब एडवांस तरीका इसका सारा कुछ हम आगे देखेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, और इसी तरह आप अपने सिटीज़ को ऐड करते रहते हो। आप मैप्स के थ्रू यहाँ पे इस तरह या पिन ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, और वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है और फिर यहाँ से आप उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स में उसका जो रेडियस होता है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसका रेडियस वगैरह जो है वो सारे का सारा कुछ कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो इधर से बेसिकली आप अपनी लोकेशंस को टारगेट करते हो। फिर नीचे आपके पास एजेस का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम आपके पास 65 प्लस है। तो इसमें जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, जो आपका अंदाज़ा होता है, आप उस हिसाब से अपनी एज को सिलेक्ट कर देते हो एड्स के लिए। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे आपके पास जेंडर्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ से आप अपने जेंडर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मेन को दिखाना चाहते हो तो मेन सेलेक्ट कर दोगे और वेमेन को दिखाना चाहते हो तो आप वेमेन सेलेक्ट कर दोगे। फिर नीचे उसके बाद हमारे पास डिटेल्ड टारगेटिंग का सेक्शन आ जाता है, जिसमें हम सारे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को यूज़ करके बेसिकली हम सारी की सारी अपनी एडवांस टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर एज का, जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लोकेशंस का भी, लेकिन सारी की सारी मेजॉरिटी गेम जो होती है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप इसको जो प्री मेड डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स और जो सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उसके हिसाब से भी इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करो, डेमोग्राफिक्स पे आओ, एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप लोगों को करो, फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से करो, पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से करो, रिलेशनशिप स्टेटस के हिसाब से करो, वर्क के हिसाब से करो। ठीक है, जॉब टाइटल्स के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कैंपेन मैनेजर, स्टूडियो मैनेजर, ये इस तरह के डिफरेंट आपके पास डेटा जो है ये आपको फेसबुक देना शुरू कर देता है। आप इंटरेस्ट्स के हिसाब से कर सकते हो, एंटरटेनमेंट में, ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ में, होम एंड गार्डन में, लेट्स से DIY के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये यहाँ पे आपको देखो पोटेंशियल, आपकी रीच और ऑडियंस सारा कुछ आपको दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम अपनी सारी की सारी टारगेटिंग सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम नैरो भी कर सकते हैं, ऑडियंसेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, वो हम आगे चल के डिटेल में उसको देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एडवांस डिटेल टारगेटिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके कि अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक अगर उसको एड्स मतलब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ऑडियंस अच्छी आ रही है, तो फेसबुक हमारी इन सारे यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए होते हैं उसके बियॉन्ड भी जाके लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देता है, अगर वो ऐड अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस ऑडियंसेस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। फिर नीचे आपके पास लैंग्वेजेस का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आप बेसिकली अपनी ऑडियंस को सेव करके उसको एक नाम दे देते हो। ठीक है, और जब आप उसको सेव करोगे तो वो आपके पास टेस्ट ऑडियंस में, सेव्ड ऑडियंस में आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आपके पास प्लेसमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आप सारी की सारी प्लेसमेंट जो है आप उनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और ये अब देखो, अब यहाँ पे आपको ये मैनुअल का ऑप्शन पहले ऑटोमेटिकली आ जाता था, अब ये आपको स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट और इसमें नॉट रिकमेंडेड कर रहा है, बट हमने इसको मैनुअल प्लेसमेंट के हिसाब से ही यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आपके पास ऑल डिवाइसेस आ जाता है। अगर आप डिवाइसेस को सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, मोबाइल या डेस्कटॉप, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब फेसबुक के ऊपर ये सारे के सारे प्लेसमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। फेसबुक फीड है, इन स्ट्रीम है, वीडियो फीड्स हैं, मार्केट प्लेस है, स्टोरीज, रील्स, सर्च रिजल्ट्स, फेसबुक रील्स। ठीक है, अब आप जिस पे दिखाना चाहते हो उस पर आप ऐड को सेटअप कर सकते हो उन प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास इंस्टाग्राम आ जाता है और जिस पे आप नहीं दिखाना चाहते आप उसको यहाँ से अनचेक करते रहते हो। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे।
फिर इसी तरह इंस्टाग्राम के सारी प्लेसमेंट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक अगर किसी मोबाइल डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप टारगेट करना चाहते हो, iOS को या एंड्रॉयड को, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड सिर्फ तब ही लोगों को नज़र आए जब वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, 3G वगैरह 4G पे हो तो ना नज़र आए, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे हमारा ऐड सेट पे सारे का सारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है और हम आ जाते हैं अपने ऐड की क्रिएशन पे। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड का नाम दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आके आपने अपना पेज सेलेक्ट कर देना है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक पेज चाहिए होता है एड्स रन करने के लिए, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी चाहिए होता है। जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना दोगे और इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो आप यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। वरना यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हो उसको और नया अकाउंट बना सकते हो यहाँ से, और एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आपके पास ऐड का सेटअप आ जाता है। अब या तो आप इसको एग्जिस्टिंग पोस्ट अगर आपके फेसबुक पेज पे है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके फेसबुक पेज पे जितनी पोस्ट्स होंगी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और या फिर आप बिल्कुल ज़ीरो से नया ऐड भी बना सकते हो, ठीक है। आपने मल्टीपल एडवर्टाइज़र एड्स को यहाँ पे अनचेक कर देना है, ठीक है। इसको आपने चेक नहीं करना। और उसके बाद आप नीचे आ जाते हो और यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव बनाते हो। अब या तो आप अपना इमेज डाल सकते हो, क्योंकि इसमें लाइक्स और कमेंट्स और इंगेजमेंट वाली हम ऐड ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें आपको पोस्ट या वीडियो या इमेज चाहिए होगी, तो आप इमेज या वीडियो यहाँ पे ऐड कर देते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऐड करना है, क्लिक करना है, आप जाके इसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। लेट्स से अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास डिफरेंट, जैसे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर डायमेंशंस में होनी चाहिए, तो ये मेरे पास दोनों पड़ी हैं। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप उसकी डायमेंशंस को सेटअप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह नज़र आए, ये इस तरह जूम इन ना हो स्टोरीज़ और रील्स में, ठीक है। इसीलिए हम डिफरेंट ग्राफिक्स बना के रखते हैं। अब मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि फीड में आप स्क्वायर बनाओ, जो स्टोरीज़ और रील्स में है तो उसके लिए आपके पास 9:16 लाइक ये पूरा एरिया कवर हो। आप अपने ग्राफिक्स को इसी डायमेंशन के हिसाब से डिज़ाइन करो, और सर्च रिज़ल्ट में ये वाली डायमेंशन यूज़ होती है 1:91:1, तो उसके लिए आप इस हिसाब का जो हॉरिजॉन्टल आपका होता है वो आप डिज़ाइन करके रखो। और आप सारे प्लेसमेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से, मतलब डिफरेंट ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोस्ट आ सकती है, तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा। मैं जो हॉरिजॉन्टल इमेज है उसको अपलोड करूँगा, और जैसे ही अपलोड हो जाता है मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे आके सेटअप कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब जो जिस प्लेसमेंट में जिस टाइप का ग्राफिक आ सकता है मैं उसके लिए एग्जैक्टली उसको डिज़ाइन रखूँगा उसी डायमेंशन के हिसाब से, ताकि वो खूबसूरत लग रहा हो, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आई रिकमेंड कि आप स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट्स को ऑन रखते हैं, लेकिन जो म्यूज़िक का ऑप्शन है इसको ऑफ रखें। और अगर आपके पास कोई इमेज है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इमेज फिल्टर को भी ऑफ कर दिया करें, क्योंकि ये अक्सर उसके कलर्स थोड़े बहुत चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है, तो आपका बेसिकली क्रिएटिव जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका कंटेंट जो आपने लिखना होता है, ऐड कॉपी, वो आप लिख देते हो, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि क्रिएटिवली हम इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन इस टाइम मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई ऐड कॉपी, एंड ये आपको यहाँ पे ऊपर देखो नज़र आ रहा है कि आपकी ऐड कॉपी इस जगह पे आ जाती है, ठीक है। अब इसमें आप और मल्टीपल ऐड कॉपीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, और उनको आपस में टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप अप टू 5 जो है इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट वगैरह को ऐड करो तो वो आप ये इस पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है, बट वो हम अभी नहीं करने वाले। और कॉल टू एक्शन का बटन जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इसके ऊपर मैसेज भी करें या और कोई इसमें से आप कॉल टू एक्शन सेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद ये ट्रैकिंग आ जाती है इधर। हम जब अपना पिक्सल सेटअप कर देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। वो हम नेक्स्ट जब पिक्सल सेटअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब जब आपने अपना क्रिएटिव, आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया होता है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और आपका ऐड
पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आपने बेसिकली अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर देना होता है। अगर वो आपने ऐड नहीं किया होता तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर दोगे और आपके ऐड जो है वो लाइव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली प्रोसेस होता है आपके ऐड को, बेसिक तरीका जो है आपके ऐड को सेटअप करने का। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए और आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें टाइमली। दिस इज इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सी यू ऑल।